हेलो हेलो। हाँ, यस वॉइस आ गई है। चलिए बताइए। हाँ, जिनको सोना है वो सो जाइए, कोई इश्यू नहीं है। और जिनको भैया मेहनत करनी होगी, जिनको पढ़ना होगा, स्टडी करनी होगी, वो तो डेफिनेटली करेंगे माय डियर। चलिएगा, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है तहे दिल से। मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं, प्रवीण, सुनीता और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, फटाफट से जुड़ जाइए। एक बार मैं भी शेयर कर देता हूं, आप भी शेयर कर दीजिए, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ग्रुपों पर शेयर कर दीजिए। आप सभी के लिए मैंने एक आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जिस पर आप सभी जुड़ सकते हो, जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं। मैंने आपसे फिर बोला था कि जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको ज्योग्राफी विद एम के सर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। ज्योग्राफी विद एम के सर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा माय डियर। उसी पर आपको डेली की जो क्लासेज है, उस क्लास की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको प्राप्त होगी माय डियर। फिर से मैं बता देता हूँ, जो विद्यार्थी जुड़े नहीं हैं वो विद्यार्थी जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस पर डेली क्लास की पीडीएफ आपको प्राप्त होगी। मैंने आपसे बोला कि जो विद्यार्थी थर्ड ग्रेड एसएसटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कि पूरी आपको थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन आपको एम के सर करवाएंगे। साथ के साथ में जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़ जाइए आपके अपने प्लेटफॉर्म के साथ। और जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी से, वो भी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का हमारा एक अलग से चैनल है, और उस चैनल का क्या नाम है? ज्योग्राफी विद एम के सर। चैनल का क्या नाम है? ज्योग्राफी विद एम के सर। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। उसमें यूजीसी नेट, पीजीटी और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम को ही केवल उस पर पढ़ाया जाता है, स्टडी करवाया जाता है माय डियर। मैंने आपको बताया कि 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या क्या सर? सबसे महत्वपूर्ण ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, और उसके बाद आपका दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। यानी 3 आपके मोटे सब्जेक्ट हैं। आपके 55 क्वेश्चन का जो मैटर है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा डियर। एक बार मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सभी मिलके आपके सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ग्रुपों पर क्लास को शेयर कर दीजिए माय डियर। चलिएगा, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है डियर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। बरखान या बरकान स्थलाकृति किस भौगोलिक विभाग से संबंधित है? देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन अपने भाग को आजमाते हैं और किस किस का ये आंसर सही निकलता है। मैं तो लेवल 1 से हूँ। सुनीता रानी, आप लेवल 1 से हो। मैंने रीट का भी नाम लिखा है डियर, इधर देख लीजिए। मैंने आपको रीट के बारे में भी लिखा है, क्योंकि थर्ड ग्रेड में आपके रीट एग्ज़ाम में L1 और L2 दोनों आते हैं, तो आप विशेषकर ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी फटाफट से ठोक दीजिए। एचडी का स्वागत है डियर, स्वागत है। क्योंकि अपने अंदर वो जज्बा रखो, अपने अंदर वो जुनून रखो कि जब तक सर एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगी तब तक हम रुकेंगे नहीं, हम एग्ज़ाम को फोड़कर ही रुकेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर सुनीता, एसटी, प्रवीण, जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं सभी का स्वागत है। एकदम सुपर आंसर दिया आप सभी ने कि सर मरुस्थलीय स्थलाकृति है, क्योंकि बरखान या बरछान एक बालू का स्तूप है। क्या है माय डियर? एक बालू का स्तूप है। इसे इंग्लिश में
सैंड ड्यून्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। और आपको यह भी पता है कि बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। सीप है कि, बताइएगा सीप क्या है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या स्क्रैप का पीस बालू का स्तूप? बताइएगा। रमेश चंद आपका भी स्वागत है डियर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं वो अपने पूर्ण तल्लीनता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होके और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होके मेरी क्लास में जुड़ते हैं। उनको पता है कि सर सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि बकवास का हमारे पास न टाइम है और न हम इस टाइम को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि न हम लूडो के खिलाड़ी हैं न हम पबजी के खिलाड़ी हैं। हम तो किसके खिलाड़ी हैं? हम एग्जाम के खिलाड़ी हैं। तो एग्जाम को क्रैक करेंगे। मैं आपका कोच हूं और आप मेरे सबसे बेहतरीन तरासे हुए खिलाड़ी हो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा सीप क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सभी का प्यार ऐसा ही बना रहे। हमारा ये ज्योग्राफी का शो इतना हिट हो कि राजस्थान के सभी जगह से जितने भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं 50, उन 50 डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ते जाएं। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए फटाफट से। ठोको भाई ठोको, इसका आंसर ठोको फटाफट से। और मैं वॉइस का विशेषकर ध्यान रखूंगा। आप तो इसका आंसर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए जो अपने लक्ष्य के प्रति सर हम अडिग हैं, हम तब तक नहीं रुकेंगे तब तक एग्जाम को क्रैक नहीं करेंगे। अच्छा, हरियाणा से भी साथ में हो, क्या बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने क्या दिया? ए, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। इस अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसे पौनानुवर्ती भी कहते हैं, पौनानुवर्ती भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये विंड के डायरेक्शन में ये बालू का स्तूप ऐसे बनता है। तो इसी बालू का स्तूप को सीप बालू का स्तूप कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर, वाओ मेरे शेरों। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वेष्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूपों के रूप में चिन्हित होते हैं? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं वॉइस चेक कर रहा हूं, टेंशन मत लो। आज की क्लास में फिर से कोई मिस्टेक आपको मिलेगी नहीं। कल से इसका ऐसा सॉल्यूशन करवाएंगे कि आपको, आज शुरुआत में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ मेरे प्रिय विद्यार्थियों को, आगे से मैं इस डिस्टरबेंस को दूर कर दूंगा। आप टेंशन ना लीजिए, बस आप तो आपके लक्ष्य के प्रति लगातार लगे रहिए और तब तक रुकना नहीं है माय डियर, तब तक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता। वेरी गुड, वाव रानी थी। चलिए बताइए, यहां पर ये पूछा गया है कि द्वेष्वती नदी, द्वेष्वती नदी किस नदी के बारे में बात कर रहा है? ये घग्गर नदी के बारे में बात कर रहा है। ये आपके सरस्वती नदी के बारे में बात कर रहा है। तो इस नदी क्षेत्र में कौन से प्रकार के बालू का स्तूप मिलते थे? भाई कौन से प्रकार के बालू का स्तूप मिलते थे? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, किस प्रकार के बालू का स्तूप मिलते थे? बोले सर रेखीय या पौनानुवर्ती बालू का स्तूप मिलते थे। कौन से? रेखीय या पौनानुवर्ती बालू का स्तूप मिलते थे। यस या नो? यस या नो एक बार मुझे देखो, थंब इंप्रेशन के द्वारा मुझे बताइए कि यस या नो। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डी कैसे आ जाएगा? बरखान नहीं आएगा डियर, बरखान नहीं आएगा। गंगानगर हनुमानगढ़, वेरी गुड रमेश चंद, बहुत अच्छा। चलिएगा, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान, परवलयक, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। आंसर दो, आंसर नहीं दोगे तो फिर बात कैसे बनेगी भाई। पारुल का स्वागत है डियर, आपका स्वागत है। रमेश चंद वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए। देखो लाइव आप 10-12 चल रहे हो, लेकिन चैट बॉक्स में एक्टिविटी होनी चाहिए, तब तक मजा नहीं आता क्लास लेने में। तब आप एक्टिव रहोगे, तब मुझे भी एक्टिव होने में अच्छा लगता है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुदैर्घ्य। इस अनुदैर्घ्य को ही क्या कहते हैं? पौनानुवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? पौनानुवर्ती कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। यह अनुदैर्घ्य का ही दूसरा नाम है। ये एक रेखा के सहारे बनते हैं, इसलिए इन्हें रेखीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय। सर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की पिछली बार का पेपर व्याख्या सहित करवाइए। खेताराम मैंने करवा रखा है, पूरा आपका कोर्स चल रहा है लैब का, ऐप पर लैब का कोर्स चल रहा है, लैब असिस्टेंट का कोर्स चल रहा है लैब का, और बहुत कम फीस रख रखी है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना पढ़ाई 360 के नाम से। और यदि कांटेक्ट नंबर, तो हमारी एकेडमी के कांटेक्ट नंबर है 9694164171। उसमें पूरे पेपर सॉल्यूशन करवा रखे हैं, और जितने भी अपडेट नए आपके पेपर बन रहे हैं उनके बारे में मैंने बता रखा है, तो वहां से आप कर लीजिए, है ना। यहाँ पे पूरा कोर्स है, आप देख लेना। तो इसका राइट आंसर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बताइएगा, बताओ बताओ, फटाफट से दो आंसर। आकाश का स्वागत है। सीताराम फटाफट से दीजिए। एसटी, ओहो आज तो हमारे नए नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं भैया, आपके परिवार में स्वागत करो यार। आपके नए सदस्य आए हैं, उन सभी का स्वागत किया करो मेरे साथ। जितने भी मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, सभी जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं, उन सभी का स्वागत किया करो, और फिर आंसर दिया करो। चैट बॉक्स में एक्टिविटी होनी चाहिए, मजा तब है पढ़ने का, और जुनून तब तक होना चाहिए तब तक एग्जाम क्रैक ना हो। सर देखो, मोटिवेशन आप खुद से होगे, मोटिवेट मेरे से मोटिवेट नहीं होगे, याद रखना, लेकिन जुनून सबसे खतरनाक होना चाहिए विद्यार्थी का। इसका राइट आंसर क्या है? सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में कौन से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ आपके बरखान या परवलय बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ का अर्थ है समकोण, तो समकोण कौन बनते हैं? आपके बरखान बालू का स्तूप समकोण बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? परवलय या बरखान। ठीक है ना। आगे देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? यहां पर यह पूछा है कि इसका आंसर करेक्ट नहीं है। बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिए और फास्टली इसका आंसर दीजिए। देखो ओरिजिनली बात क्या है कि बालू का स्तूप राजस्थान का जितना भी डेजर्ट है उसके 58.50% पर बालू का स्तूप मिलेंगे, यानी जो आपका एरिड क्षेत्र है उसके 58.50% पर आपके बालू का स्तूप है। यस या नो? एकदम यस है सर। तो यहां पर यह पूछा है कि इनमें से कौन से बालू का स्तूप नहीं है। देखो सीप एक बालू का स्तूप होता है, पैराबोलिक एक बालू का स्तूप होता है, बरखान एक बालू का स्तूप होता है, लेकिन आपने थली का नाम, हाँ रोज यूट्यूब पर होती है खेताराम, रोज क्लास, तो इसमें थली बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। थली मरुस्थलीय क्षेत्र को बोलते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बेसिकली तारा बालू का स्तूप होते क्या हैं? जैसे आपके इस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, याद रखना, इस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। ये चट्टानी भाग होता है, तो चट्टानी भाग के आसपास इस प्रकार से आपके सैंड का जो जमाव होता है और उससे आपके जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें तारा बालू का स्तूप कहते हैं। अब बेसिकली सर चट्टानी भाग कहाँ पर है जहां पर बालू का स्तूप है? तो चट्टानी भाग आपके जैसलमेर है, आपके जोधपुर है, आपके बाड़मेर है, उस क्षेत्र में है। तो यहां पर दिया गया है सरदार चूरू शहर, ये कट गया, सिवाना फलोदी, यहां पर जैसलमेर का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। मुख्यतः जो मिलते हैं
मुख्यतः कहां पर मिलते हैं? मोहनगढ़, जैसलमेर, कोलायत, बीकानेर। ये भी आपका एकदम करेक्ट नहीं है। तो यहां पर पूछा गया तारा बालू का स्तूप, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। अगर इन सभी ऑप्शनों को हम देखें, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें देखो आपके सिवाना क्षेत्र बाड़मेर और फलौदी क्षेत्र जोधपुर। वेरी गुड। ए या इसका आंसर क्या होगा भाई? फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। 8 को बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा सूरतगढ़, गंगानगर, फलौदी क्षेत्र जोधपुर या बाड़मेर, बताइएगा। इसका एक बार मैं कंफर्म करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कंफर्म करके दीजिए। आकाश, सुनीता। अब देखो इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है। यहां पर ये स्किप क्यों हुआ भी? फलौदी क्षेत्र जोधपुर में, फलौदी क्षेत्र जोधपुर में बालू का स्तूप है। सिवाना क्षेत्र बाड़मेर पूरा चट्टानी भाग है, इसीलिए यहां पर 3 नंबर कट जाएगा। एकदम करेक्ट बोला। मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर में इस प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, बताइए। बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, या अजमेर जिले के पुष्कर के चारों, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर दीजिए। आकाश, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। अब इसका आंसर ठोको। देखो जज्बा एग्जाम क्रैक नहीं हो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि जो विद्यार्थी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका ज्योग्राफी कमजोर है, जुड़ जाओ पढ़ाई 360 को सब्सक्राइब कर लो। जिनका इकोनॉमी कमजोर है 360 को सब्सक्राइब कर लो, मेरी जिम्मेदारी है तैयार करवाना। और जिनका भैया दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी कमजोर है, वो भी इसी चैनल पर जुड़ जाओ। 3 सब्जेक्टों को मैंने आपसे बोल दिया, अगर आपके बेहतर नहीं हो तो फिर कहना। और खुद को मोटिवेट रखो, खुद के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको मोटिवेट नहीं रख सकता, लेकिन आपके अंदर जो जॉब लगने का जो जज्बा है, जो आपके माता पिता का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी और जान लगा दो। क्लियर? क्या आंसर ठोका है सभी ने? बीकानेर जिले के पुंगल जो क्षेत्र है, उसके चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। चलिए बताइए, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं, बताइएगा। बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली या जोधपुर, नागौर, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया यार, कि एसएसटी के 2 बैच चल रहे हैं। एक आपका 3rd ग्रेड का बैच चल रहा है, वो भी मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है पूरा बैच, एमके सर के मार्गदर्शन में। और मैं इस बार सिलेक्शन करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा। अब तक तुमने जो गलतियां की है ना 2018 में, 2022-23 में, ये गलतियां अब नहीं होने दूंगा। अब तुमको डांट कर मैं तैयारी करवाऊंगा, याद रखना, स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी करवाऊंगा। और एक आपका 2nd ग्रेड का बैच चल रहा है, ये ऐप पर चल रहे हैं दोनों। ऐप आपका किस नाम से है? ऐप आपका पढ़ाई 360 के नाम से है। देख लेना, जो भी विद्यार्थी डाउनलोड करना चाहे वो डाउनलोड कर लेना। मैंने बताया दोनों बैच चल रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर तो दो यार, ऐसे बात थोड़ी बनेगी। क्या बात है, वेरी गुड भैया। ऑफिसर यूपीएससी लवर जुड़ चुके हैं। राधे कृष्णा सर जी, राधे कृष्णा भैया, स्वागत तो करना पड़ेगा यार। नया विद्यार्थी आया है तुम्हारे ग्रुप में, तो उसका स्वागत तो करना पड़ेगा यार। हेतराम गोठवाल, ए आंसर, क्या बात, हेतराम आ चुका है भैया। बीकानेर, गंगानगर, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहां मिलते हैं? बीकानेर, गंगानगर। अनुप्रस्थ के बारे में बता दिया था, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो पहली बात तो ये याद रख लो दिमाग में कि बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे एक होता है आपका पैराबोलिक, एक कौन सा होता है आपका बरखान, याद कर लो इनको फटाफट से। एक कौन सा होता है अनुप्रस्थ, एक कौन सा होता है
अनुदैर्घ्य। एक कौन सा होता है? नेटवर्क। एक कौन सा होता है आपका? नेटवर्क। तारा। ये तारा बालू का स्तूप का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका इंग्लिश में पूछा गया था कि स्टार सैंड ड्यून्स, आगे जाके आ जाएगा आपका ड्यून्स। ये प्रमुख बालू का स्तूप है। तो इनमें से बताओ कौन सा नहीं है बालू का स्तूप? पैराबोलिक है, बरखान है, सीप है। देखो ये अनुदैर्घ्य को ही सीप कहते हैं। तो इनमें से ये तो कट गया। एंसेलबर्ग एक चट्टानी भाग है। एंसेलबर्ग क्या है? चट्टानी भाग। क्या बात है, सुपर 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 सुपर। अरे भाई तुम तो एकदम सभी सुपर तरीके से पढ़ रहे हो। सबसे ज्यादा जैसलमेर। ओ हो, क्या बात है, सुपर। चलिएगा अगले क्वेश्चन को लीजिए। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? बताइएगा। आप देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन कौन ठोकते हैं। भैया एसडी विराट लिख रहे हैं। क्या बात है, सुपर। खीताराम वेरी गुड। सुनीता रानी वेरी गुड माय डियर। बताइएगा सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कौन से प्रकार के मिलते हैं? डेजर्ट क्षेत्र में। देखते हैं आपके किस किस के करेक्ट आंसर आते हैं। एक बात और बता रहा था मैं कि अभी से है ना, देखो राजस्थान के जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं अभी से अपनी एग्जाम के प्रति डेडिकेटेड हो जाओ। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं क्योंकि मौका एक बार मिलेगा, ये मौका चला गया ना फिर कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे, और फिर आप यही कहोगे कि सर हमने पिछली बार जो गलती की थी वो इस बार हमने कर ली और इस वजह से हम एग्जाम से क्या हो गए? बाहर हो गए। तो माय डियर बाहर का रास्ता नहीं देखना, हमें एग्जाम में टॉप करना है। क्या करना है? टॉप करना है। और टॉप कब कर पाओगे? जब आप उस एग्जाम के प्रति आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण और आपके एग्जाम के प्रति जो आपका एक प्रकार का जो लगाव है, यानी जो आपका सपना है, उस सपने को पूरा आप तभी कर सकते हो तब आप उस एग्जाम के प्रति हमेशा 100% डेडिकेटेड रहोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर क्या है? बरखान। थार मरुस्थल की स्थलाकृति सबसे ज्यादा जो बालू का स्तूप मिलते हैं वो बरखान प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। अच्छा, पर्यवेक्षक के लिए मैराथन लाएंगे, टेंशन मत लो। एक ही क्लास में पूरा राजस्थान ज्योग्राफी, मैं एक मैराथन ला रहा हूं जिसमें एक ही क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी खल्लास। कौन कौन आएंगे उस क्लास में एक बार मुझे कमेंट करके लिखना। एक ही क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी खल्लास, एक ही पूरी क्लास में वॉइस है। चलो अच्छा, खतरनाक मोटिवेट दे रहा हूं। राजस्थान मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? भैया ये पूछ लिया, रुकना नहीं है। रुक गए तो फिर मतलब ही क्या? अरे वो जीना ही जो जीना क्या, जिसमें कुछ ना कर सके हम। क्योंकि जब मरे, जब हमारी जान निकले तो कम से कम नहीं तो हजारों लोग बोले कि यार इस आदमी का जज्बा बड़ा खतरनाक था, इस आदमी का जुनून बड़ा खतरनाक था, इसने कहा वो ही कर दिया। हाँ, सबको ले आना सुमन। उसी एक मैराथन से पूरे क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। एक मैराथन पूरा राजस्थान ज्योग्राफी खल्लास, मैं बोल रहा हूं आपसे, लेकर आ रहा हूं आपके लिए। आप भी याद रखोगे मुझे कि सर क्या है, भौकाल है हमारे, उन्होंने ऐसा पढ़ाया हमें कि हमारा जीवन सफल हो गया। ये पैराबोलिक एक प्रकार का बालू का स्तूप है। क्या है? बालू का स्तूप है। चलिए बताइए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्तूप है। बताइएगा, आंसर ठोको। सभी एग्जामों के अकॉर्डिंग, जितने भी आपके राजस्थान के एग्जाम हो रहे हैं, ऑल एग्जाम के लिए मैं एक मैराथन लेकर आऊंगा। ऑल एग्जाम के लिए जितने भी राजस्थान के एग्जाम हो रहे हैं, राजस्थान भूगोल का एक ही मैराथन लेकर आऊंगा।
और मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस मैराथन को जो देख लेगा उसके हर एग्जाम में 80% से ऊपर राजस्थान ज्योग्राफी एकदम करेक्ट होगी। उसी मैराथन से 80% से ऊपर क्वेश्चन आएंगे। चलिए बताइए। हाँ चलिए इसका आंसर दो। सबसे ज्यादा पटी पड़ी है, अधिकांशतः यहां पर पूछा गया राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्तूप है। अब देखो गलती करोगे आप इस क्वेश्चन में 100% करोगे, याद रखना। फिर से बोल रहा हूं, एक बार यार शेयर करके आओ। देखो आप मुझे दिल से चाहते हो, दिले तमन्ना आरज़ूए तुमसे है, ये मोहब्बत भी तुमसे है, ये प्यार भी तुमसे है, गिले सिकवे भी तुमसे हैं। तो गिले सिकवे मेरे ये हैं कि एक बार मिलके शेयर करके आओ। फिर तुम्हें एक लाइन सुनाऊंगा। लाइन सुनने के लिए भी बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे, मुझे पता है आने वाले समय में, कि सर क्या खूब पढ़ाते हैं, कितना मजा आता है, मतलब 1 घंटा का पता नहीं लगता। प्यारी लाइन सुनाऊंगा, लेकिन एक बार गिले सिकवे जो हैं एक बार शेयर ठोक के आओ सभी मिलके। अधिकांशतः पैराबोलिक मिलते हैं। ये RSSB का क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो। किसने इसका आंसर गलत दिया है यार? आंसर नहीं दोगे तो फिर बात क्या है? पैराबोलिक है इसका आंसर, अधिकांशतः पश्चिमी मरुस्थल में। आगे देखो, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यह पूछा गया है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा। जहां पर बालू का स्तूप नहीं मिलते, सभी का गलत हो गया। देख लो, ये गलती, एक छोटी सी गलती आपके लक्ष्य से आपको दूर कर सकती है, याद रखना। वो छोटी सी गलती नहीं करनी, क्योंकि माता पिता का जो सपना है उस सपने को साकार करना है। तब तक धार लगानी है, तब तक खंजर धारदार ना हो जाए, और इतनी धारदार हो जाए कि एक वार में शेर की गर्दन को फिनिश कर दे। एक वार में आपका पेपर ये कह दे कि प्रभु अब मुझे छोड़ दे, अब तुझे मैं जॉब देकर ही रहूंगा। तब रुको, तब तक जीने में जीना नहीं, तब तक सोने में सोना नहीं, क्योंकि सोना खोना। यहां पर राइट आंसर क्या है? बायतू, चौहटन ये नहीं है। ओसिया शेरगढ़ बताइएगा, ये भी नहीं है। शेरगढ़ से ये भी नहीं है। फलौदी पोखरण, क्योंकि यहां पर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। बालू का स्तूप क्या है? ये मुक्त क्षेत्र है। और राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है? 41.50%, जो आपके जैसलमेर में है, जो आपके बाड़मेर में है, जो आपके जोधपुर में है। तो फलोदी और ये आएगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बताइए, राजस्थान में सैंड ड्यून्स मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, बताइएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इंग्लिश में दिया, इंग्लिश में टर्म्स है, समझो इसको क्या है ये। वेरी गुड, युक्त 58.50 ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, तुम इसके आंसर ठोको फटाफट से, और हो सके तो यार मिलके थोड़ा शेयर कर दो सभी, मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर आपको 2 लाइन सुनाऊंगा और सुनिएगा, बड़े शांति के साथ सुनना। इसका आंसर दो। मैं आपको 2 लाइन तैयार करता हूं प्यारी सी आपके लिए। लाइनें तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्लासें चलती रहेंगी। आपके 10 बजे का जो शो है, इसे सुपर हिट शो बना दो तुम तो बस। मैं तुमसे एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूं कि एग्जाम में तुम धमाल मचा दोगे। भाई इस चीज का मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि एग्जाम में तुम धमाल मचा दोगे। बाकी इस शो को सुपर हिट करना। इस परिवार में नए सदस्य जितने भी आएंगे उन सभी का स्वागत करना। मैं नहीं करूंगा, ये जिम्मेदारी मेरे पुराने विद्यार्थियों की।
मेरे अपने चाहने वाले विद्यार्थियों की है, जिनको विश्वास है कि एम के सर हमको एग्जाम क्रैक करा के ही रहेंगे, वो तब तक नहीं रुकेंगे तब तक हम एग्जाम क्रैक नहीं करें, तो निश्चित तौर पे आपको ये काम करना चाहिए। और मुझे पता है, सुनिएगा, बहुत प्यारी लाइन है, आपको बहुत मजा आएगा। कि कुछ कर गुजरने की चाह में कहां कहां से गुजरे। सुनिएगा, कि कुछ कर गुजरने की चाह में कहां कहां से गुजरे, अकेले ही नजर आए हम जहां जहां से गुजरे। बताइएगा आपको कैसी लगी, फिर आगे आपके लिए लाइन लेकर आएंगे, टेंशन मत लो। इसका आंसर क्या दिया? चलो, आपका स्वागत है। मनीषा यादव का भी स्वागत है डियर। देखो, ये पूछ रहा है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहां पर है। बालू का स्तूप मुक्त कहां पर है? मुक्त प्रदेश। तो मुक्त कहां है? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, ये तो कट गया यार। जोधपुर, नागौर, चूरू, ये भी कट गया, ये भी कट गया। लास्ट इसका आंसर क्या है? डी। क्या बात है, वाह वाह सर जी, वाह वाह। अरे मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपका ये प्यार ऐसा ही बना रहे, वाह वाह, है ना। और ये कितना है? ये 41.50% पर है, जहां पर बालू का स्तूपों की अधिकता नहीं है। चलिए बताइए, लाठी सीरीज क्या है? आंसर दीजिए, फास्टली आंसर दीजिए। वेरी नाइस लाइन सर, आज तो लाइनों की लाइन लगा दो, क्या बात है। सुपर माय डियर, सुपर। आपका स्वागत है डियर, आपका स्वागत है। आपका ये प्यार, आप हैं तो हम हैं तो आप हो। ये शिष्य और गुरु का नाता बहुत प्यारा होता है। संसार में ये कहता हूं कि अगर अपने विद्यार्थी के प्रति गुरु का समर्पण है और गुरु के प्रति विद्यार्थी का समर्पण है, तो निश्चित तौर पे वहां सफलता का जन्म होता है और सफलता मिलती भी है। श्रीदेव क्लासेज का भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे कुछ नए विद्यार्थी जुड़े हैं, बाबू, ज्ञानमुखी, इन सभी का स्वागत है। चलिएगा, स्वागत कर दिया करो। सुपर डुपर सेशन, क्या बात है यार, ये आपका प्यार है। एक भूमिगत जल पट्टी है ये बेसिकली जैसलमेर में मिलती है। इसका एक्सटेंशन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर इसके ऊपर एक घास उगती है, उस घास को सेवण बोलते हैं। सेवण वहां के जीव जंतु हैं, उनका एक प्रिय भोजन है। ये प्रिय भोजन है, यानी सबसे इंटरेस्टिंग फूड है ये। और विशेषकर बात क्या है कि यहां पर जो चंदन नलकूप मिलता है, उसे थार का घड़ा कहते हैं। थार का घड़ा वो इसी पर मिलता है, याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 नंबर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पढ़ाई 360 आकाश लिख रहे हैं, सुपर सेशन है सर का। नेट खत्म हो गया सर जी, क्या बात है सर, मेरा कमेंट नहीं देख रहे क्या? अरे भैया, तुम्हारा कमेंट क्यों नहीं देखेंगे? तुम तो हमारे प्यारे विद्यार्थी हो यार, तुम्हारा कैसे नहीं देख सकते? और एसटी लिख रहे, पाकिस्तान की सीमा के सहारे थार का घड़ा, क्या बात है। स्वागत है माय डियर, आपके प्रति आपका समर्पण स्वागत योग्य है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिलस पार्क स्थित है? वह है। अब कीजिए कमेंट में देख रहा हूं, टेंशन ना लीजिए आप, आपके एक एक कमेंट को देखूंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर हैं, क्योंकि ये वो 1% स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन के लिए लगे पड़े। ये वो सफलतम विद्यार्थी हैं जो सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। लाल सिंह गुजर, स्वागत है डियर, नए विद्यार्थी हैं, आपका स्वागत है। चलिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जैसलमेर है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, और राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में जानते हो, ये जीवाश्म सामुद्रिक जीवाश्म है। एक बात याद रखना कि ये सामुद्रिक जीवाश्म है,
और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था कि सर कितने वर्ष पुराने हैं? 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। कितने करोड़ वर्ष पुराने हैं? 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। और इनसे ही हम ये पता लगा पाते हैं कि इस स्थान पर प्राचीन समय में क्या रहा था? टैथिस सागर रहा था। इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी विद एम के सर पर। सर मैं 3 नंबर से रही हूं रीट एल लेवल 1 में। इस बार तुझे नहीं रहने देंगे सुनीता, ये एम के सर की जुबानी लिख ली। ज्ञानमुखी स्वागत है डियर, चलिएगा। वेरी गुड। आकाश ने लिखा कि सर पोखरण मोहनगढ़, वो पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबी है। वो आपको बता दे, लेकिन इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं चाहिए, यहां आपको प्रैक्टिस करवा रहे। ओकल जैसलमेर संबंधित है, बताइएगा, फास्टली बताइएगा इसका आंसर, करेक्ट दीजिए। सुनीता जी इस बार क्रैक करेंगी। अरे वो तो मुझे पता है, इसमें वो जबरदस्त विद्यार्थी जुड़ रहे हैं जो अपने जज्बे के साथ तैयारी कर रहे हैं, माता पिता के सपने को अपनी आंखों में रखकर तैयारी कर रहे हैं। पड़ोसी को दिखाना है उनको कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमको कम ना समझो। हम वो खोटे सिक्के नहीं हैं, हम वो सिक्के हैं जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे खतरनाक होगी। लाल सिंह गुजर, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। खुशबू भी जुड़ चुकी है, खुशबू यादव का भी स्वागत है, चलिएगा। बाबू सर मैं तो पशु परिचर्या स्टूडेंट हूं। अरे भाई मेरे सभी स्टूडेंट जुड़ सकते। ये बताओ, राजस्थान ज्योग्राफी तो सभी एग्जाम में आती है ना भाई। ऑल जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी क्लास को लीजिए, आपको मजा आएगा, आप एग्जाम में सुपर करके आओगे, मेरी बात को याद रखना। और आप सभी के लिए मैंने आपसे कहा इसका राइट आंसर क्या है? काष्ठ जीवाश्म उद्यान है। यहां पर आपको काष्ठ जीवाश्म उद्यान है, ये याद रखना। ओकल जैसलमेर किससे संबंधित है? क्योंकि यहां पर फॉसिलस पार्क है, यहां पर जीवाश्म मिलते हैं। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, लाल सिंह जी आप पर जरूर बना रहेगा। तो इसका राइट आंसर ये है, चलिएगा। राजस्थान में ओकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर है? देखो, वुड फॉसिलस पार्क किसे कहते हैं? वुड का अर्थ है लकड़ी, फॉसिलस का अर्थ है जीवाश्म। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, वहां पर विद्यार्थी गलती करेगा तो वो गलती आपको नहीं करनी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कहां पर है? ये ओकल में है, ओकल में, ओकल में। और ओकल कहां है? जैसलमेर। अब एक विद्यार्थी ने लिखा कि ओकलवुड फॉसिलस पार्क जैसलमेर बाड़मेर में नहीं है खेताराम। इसको थोड़ा याद रखिए माय डियर। अच्छा अच्छा, ओके ओके माय डियर। हम एक एक विद्यार्थी का रिव्यू लेंगे। और हमारे एक प्रिय विद्यार्थी ने लिखा है कि सर प्लीज आप कमेंट पर कम ध्यान दीजिए, आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करवा रहे हो, उस पर आप कंटिन्यू कीजिए, भरोसा है सर। क्या बात है, चलिएगा। ये जैसलमेर में है और राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये आपका जैसलमेर और बाड़मेर में है। ये देखो, ये गलती आपको नहीं करनी। और ये जो जीवाश्म है, ये बताया था कि सामुद्रिक जीवाश्म है, 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। कितने पुराने हैं? 18 करोड़ वर्ष पुराने। एक इंपॉर्टेंट सूचना थी, मुझे देना उचित लगा। जो राजस्थान भूगोल जिनका रियली कमजोर है और नया भूगोल पढ़ना है, तो ये लाइव बैच था, बहुत समय से चल रहा था। इसका 90% मैंने पार्ट कंप्लीट करवा दिया, मतलब 90% राजस्थान का नया भूगोल आपका कोर्स है, उस कोर्स में कंप्लीट हो चुका है। और इसमें भूगोल के साथ अर्थव्यवस्था भी है, याद रखना, पूरा राजस्थान का अर्थव्यवस्था है। अभी तक मैंने इसका फीस पहले तो ज्यादा था, लेकिन फिर डिसाइड किया कि मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं,
और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पैसे की तंगी या बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जीवन में, देखो होती हैं हर विद्यार्थी के साथ। तो मैंने उन चीजों को समझ के और मैंने इस कोर्स की जो फीस रखी वो आपके लिए 299 रुपये रखी है। आप देख लेना, आपको मिल जाएगा बैच पूरा। 299 रुपये इसकी फीस रखी है। ऐप आपको पता ही है, ऐप किस नाम से है, पढ़ाई 360 के नाम से आपका ऐप है। और कांटेक्ट नंबर आप सभी को पता होगा ही। ये एक इंफॉर्मेशन थी छोटी सी जो मुझे देना उचित लगा, मैंने आपको दे दी है। 9694164171। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको पूरा राजस्थान ज्योग्राफी का, पूरा नया राजस्थान भूगोल प्लस अर्थव्यवस्था का पूरा 90% बैच हो चुका है। आप इसको जो भी पेड करना चाहे 299 रुपये में पेड कर सकता है। मैंने इसकी मिनिमम फीस रखी है और इसका कम रखने का एक रीजन भी था क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी। चलिए बताइए, इसका निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं, बताइएगा कौन सा है। गौडबाड़ प्रदेश, सेकावाटी, बनास का मैदान या घग्गर। बनास का मैदान नहीं है, बाकी सभी हैं। तो यहां पर 1 2 4, तो 1 2 4 किस में आ रहे हैं, तो 3 नंबर में आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। चलिए बताइए, बहुत कम फीस रखी है इसकी। चलिए बताइए, घग्गर का मैदान स्थित है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देते हैं। फास्टली आंसर दीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, जुनून और जज्बे को कम मत होने दो। जुनून और जज्बा कम हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं है तैयारी करने का। फिर तो आप तैयारी करना ही बंद कर दो यार। क्यों अपने माता पिता के सपने को अधूरा करते हो, क्यों अपने माता पिता के साथ आप वो करते हो। जुनून और जज्बा कम नहीं होना चाहिए मेरी क्लास में। एक रूल्स बना लो, इस सर की क्लास में तभी आएंगे तब हम जुनून के साथ होंगे। मुझे लाइव नहीं चाहिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं मत आओ मेरी क्लास में, लेकिन जुनून और जज्बे को कम मत होने दो। भगवती का स्वागत है डियर आपका। चलिएगा, तो घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। एक बात और इंटरेस्टिंग है कि घग्गर के मैदान को नाली या पाट कहा जाता है। अगर आपको याद हो, इसे नाली या पाट कहते हैं। और इसे यौध प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, यौध प्रदेश के नाम से। अगर आपको पता हो, इसे थाली प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थाली प्रदेश भी कहते हैं। और एक बात और, इसे अन्न का कटोरा भी कहते हैं, अन्न का कटोरा भी कहते हैं, याद रखना। ये कुछ इसके नाम थे, ये मैंने आपको बता दिया। चलिएगा अगला क्वेश्चन दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन सा है जो आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सा जाना जाता है। प्रवीण, मनीषा यादव, वेरी गुड डियर। श्रीदेव क्लासेज, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। बाकी भी आंसर दो। ज्ञानमुखी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। खेताराम, पारुल, दिनेश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रवीण, वेरी गुड, सभी का अच्छा आंसर है। इसका राइट आंसर है सेकावाटी प्रदेश। और सेकावाटी प्रदेश के बारे में देखो, सेकावाटी प्रदेश को तोरावाटी प्रदेश भी कहा जाता है। इसे कांतली प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक नदी बहती है, कांतली नदी। यहां पर सर या सरोवर मिलते हैं, यानी जो तालाब क्षेत्र होता है। और यहां पर जौहड़ या नाका भी देखे जाते हैं, जौहड़ या नाका। पूरा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, ठीक है ना। इसका क्लियर हो गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। आपकी 2 लाइन का टाइम हो गया, और 2 लाइन के लिए तो आप हमेशा वेट करते हो, मुझे पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि 2 लाइन के लिए अपनी जान लगा देंगे, जहान ना जाने देंगे। सुनिएगा, और थोड़े थोड़े गमों के साथ थोड़ी प्यार की बातें भी होनी चाहिए। कुछ लाइनें मुझे
यहां पर मिली हैं, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। अब ध्यान रखना, ये मुलाकात की बड़ी आरजू थी, ये मुलाकात का अर्थ है आपकी जॉब, आपकी जॉब, क्योंकि जॉब के प्रति अभी का जो वर्तमान का टारगेट है वो है सर जॉब हमारी। अब इसमें प्यार मोहब्बत कहीं नहीं आना चाहिए, इसमें केवल वन वे। वन वे आपका क्लियर है तो फिर सुपर है। चलिएगा, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू विभाग का एक भाग है, बताइएगा। लूनी अरावली का है क्या? नो। दक्षिणी पूर्वी पठार का है? नो। पूर्वी मैदान का है? नो। ऑल एग्जाम के लिए पारुल माय डियर, मैंने आपसे क्या बोला कि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या है? पश्चिमी मरुस्थल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। गौडवाड़ प्रदेश की को यह भी कहा जाता है, बताइएगा। बेसिकली क्या है कि लूनी जो प्रदेश है, लूनी जो प्रदेश है, उस लूनी प्रदेश में एक भाषा बोली जाती है गौडवाड़ी। ये गौडवाड़ी भाषा है, लैंग्वेज है, और इसी के नाम पे इस क्षेत्र का नाम पड़ा गौडवाड़ प्रदेश। बेसिकली ये गौडवाड़ प्रदेश पाली में बोली जाती है, जोधपुर में बोली जाती है, बाड़मेर में और सिरोही में बोली जाती है, इन जिलों में बोली जाती है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट एंड राइट आंसर घग्गर नो, चंबल नो, काली सिंध बेसिन नो, यहां पर लूनी और जमाई बेसिन होगा। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और पहली बार जुड़ने वाले निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं, डेली 10 बजे आपको आना है, मैंने फिर बोल दिया है आपसे, डेली 10 बजे आपको क्लास में आना है। 10 बजे हमारी क्लास होती है, रात को नाइट शो चलता है हमारा। और दूसरी बात, सिलेक्शन लेना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैंने आपसे बोला फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट यानी L1 और L2, बाकी सभी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी क्लास ले सकते हैं, लेकिन बैच आपके इसके चल रहे हैं। राजस्थान भूगोल का जो आपका पूरा कोर्स हो चुका है, 90% कोर्स हो चुका है। राजस्थान का नया भूगोल है, उसका 299 रुपये में आपका पूरा बैच है, उसको आप पेड कर सकते हो, ले सकते हो, सभी एग्जामों के लिए है। और उसका आपको पढ़ाई 360 एप्लीकेशन, जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे वहां पर आपको मिल जाएगा। एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बता ही रखे हैं। सर प्लीज, आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली नदी है ना? हाँ, आंतरिक प्रवाह की है माय डियर, कांतली नदी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत ही आती है, एकदम राइट है ना? राजस्थान में लूनी जमाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी तो करवाए इसको, गौडवाड़ प्रदेश। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। ठोको भाई, ठोको, आंसर ठोको। अब यहां पर पूछा कि सबसे बड़ी नदी, आंतरिक अपवाकी माय डियर मनीषा, सबसे बड़ी नदी घग्गर है और सबसे लंबी नदी राजस्थान में आपके कांतली है। तो इसका थोड़ा दिमाग में जो कंफ्यूज है इसको क्लियर रखा करो। सबसे बड़ी नदी वो आपकी घग्गर है, बड़ी का अर्थ होता है उसका प्रवाह क्षेत्र, और सबसे लंबी नदी राजस्थान में कौन सी है? कांतली, जिसकी राजस्थान के अंदर 100 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो यहां पर बताइएगा अर्धशुष्क में देखो, गौडवाड़ इसका भाग है, सिकावाटी इसका भाग है, घग्गर इसका भाग है, नागो जोधपुर उच्च भूमि इसका भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 3 नंबर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बताइए, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्न में से कौन सी है?
कमेंट करो यार, ऐसे बार नहीं पढ़ने वाली। आप एकदम चैट में मुझे पूरे एक्टिव दिखने चाहिए, तब तो देखो आपको पढ़ाने का कुछ मजा है। और चैट में आप एक्टिव नहीं दिखोगे तो फिर पढ़ाने का क्या मजा है। फिर तो ऐसे ही है कि चलो हम आए, आप आंसर दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, फिर कोई मजा नहीं आया। चलो आपको सुनाते हैं कुछ। लास्ट हमारी फिर क्लास भी एंड होगी और उसके बाद लास्ट लाइन है आपकी। देखो क्या खूब लाइन है, इतनी प्यारी लाइन है यार, क्या बताऊं आपको। कहा कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को। क्या कहा कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी नाच करे। क्या बात, सुपर। मतलब अगर लाइनों में कहें, आपको हमेशा मैं एक क्वेश्चन कराने के बाद 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कराने के बाद 1-2 लाइन सुनाता हूं, लेकिन ये लाइन आपके मोटिवेशन का काम करती है, आपको आपकी पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करती है। आपका जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप उस चीज को ज्यादा जुनून के साथ करते हो। उस क्लास में जब आपको बोरियत महसूस नहीं होती तो उस क्लास के प्रति आपका इंटरेस्ट और डेवलप होता है। आप उस क्लास का वेट करते हो, और मैं ये चाहता हूं कि आप वेट करो, आप क्लास के प्रति इतने तल्लीन हो जाओ कि आप अन्य सब्जेक्टों पर भी उतना ही ध्यान दे सको। तो आज सभी जुड़े, आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लास्ट आपने आंसर सभी ने दे ही दिया है। इसका कमेंट बॉक्स में भी देना है, इसको हम लेंगे कल की क्लास में इस क्वेश्चन को। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, मगर कामयाबी है कि जो ठोकर लगने के बाद आती है। उमा शंकर गुर्जर, क्या बात है। सीताराम सर प्लीज लैब असिस्टेंट का अगला वीडियो बनाते हुए, ताकि सभी लोग जुड़ सके। ओके माय डियर सीताराम, जरूर बनाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से आपकी क्लास भी देखो 10 बजे रख रहा हूं मैं। इतनी व्यस्तता है, इतनी कामों में, क्योंकि एक बैच नहीं चल रहा। रीजन में बता रहा था कि यूजीसी नेट का बैच चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड का चल रहा है। तो सभी जो बैच चल रहे हैं वो दूसरा चैनल है हमारा। देखो यूजीसी नेट का, वो आपके एमके सर यूजीसी नेट प्लस आपके फर्स्ट ग्रेड जो पीजीटी एग्जाम का जो बैच है, वो आपका जो चैनल है वो हमारा ज्योग्राफी विद एमके सर है। जैसे ही आप डालोगे तो वो चैनल आ जाएगा, ज्योग्राफी विद एमके सर के नाम से वो चैनल है। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। ओके ओके डियर, ओके। चलो ये आपका प्यार है। अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम आपके लिए जो कर रहे हैं वो आप देख लीजिए थोड़ा। ये मैंने आपको बताया, एक महत्वपूर्ण सूचना थी, वो भी आप ले लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि सर आपके लिए क्या कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि राजस्थान का जो नया भूगोल है और प्लस अर्थव्यवस्था है, इसका 90% कोर्स हो चुका है एप्लीकेशन में। और जो भी विद्यार्थी जिनकी भी समस्या है ज्योग्राफी, मात्र 299 रुपये। इसमें हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। जो भी विद्यार्थी करना चाहे, जुड़ना चाहे, पढ़ना चाहे मेरे से, वो कर सकता है। और ये एप्लीकेशन पर मिलेगा, पढ़ाई 360 पर। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। एक और सूचना है आपके लिए, जो मैंने फर्स्ट में ही आपको बताई थी, कि जिन विद्यार्थियों का सपना है ग्रेड टीचर बनने का, तो माय डियर आपको मैंने बताया कि जिनको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए उनको ज्योग्राफी विद एमके सर पर टेलीग्राम पर चैनल पर जुड़ना है। और थर्ड ग्रेड एसएसटी जिसमें L1 और L2 के विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड एसएसटी जुड़ सकते हैं, और फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी वाले ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया है, इस पे आपके बैच चल रहे हैं, कोर्स चल रहे हैं। इसका भी कोर्स है एप्लीकेशन पर, और ये सब मेरे मार्गदर्शन में चल रहे हैं, इसका भी कोर्स है। एसएसटी सेकंड ग्रेड और एसएसटी थर्ड ग्रेड, ये दोनों मेरे मार्गदर्शन में है। ज्योग्राफी इकोनॉमी
थर्ड ग्रेड में पढ़ाऊंगा और सेकंड ग्रेड में ज्योग्राफी, इकोनॉमी और दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, तीनों सब्जेक्ट आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और मैंने आपसे बोल दिया कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। जब सिलेक्शन की चीज़ें आप सीख जाओगे तो निश्चित तौर पे आप सक्सेस होगे। फिर मिलते हैं कल आपसे। आप सभी जुड़े, तहे दिल से आपका स्वागत है। और कल क्लास में लाइव आना ना भूलें। एक अपनी कंटिन्यूटी, एक थोड़ा डिसिप्लिन और एक धैर्य के साथ अपनी तैयारी के प्रति हमेशा तत्पर रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सभी जुड़े।